अली अली भाई, अली भाई, लड्डू लड्डू जीवा। लड्डू जीवा जीवा, कहाँ बेटा? तो दोनों भाई बहन सो गए हैं। मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण को हम पहले एक लाइन में पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इसके कितने क्वेश्चन बन रहे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। तो इसको जो इतने ये उसको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जो हाईलाइट है उसको ज़रूर याद कर लेना है। तो मध्य पाषाण काल, जो पूरा पाषाण 3 भागों में बांटा गया है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। तो आज हम पढ़ रहे हैं मध्य पाषाण काल। इसी को संक्रमण भी कहते, संधिकाल का भी काल कहते, फल संकट भी कहते। और इस टाइम जो मानव था उसको मतलब मेसोलिथिक एज कहते हैं, और अखेटक और पशुपालक था। तो इस तरह मतलब ये इसको कई नामों से जाना जाता है, और इसको लघु पाषाण उपकरण काल भी कहा जाता है। और जिसका समय है वो 25,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना गया है। चलिए जो मेन लाइनें हाईलाइट है उसको हम पढ़ते हैं क्योंकि क्या इंपॉर्टेंट है। तो हमको यहाँ शुरू करना है। मध्य पाषाण काल में कुछ परिष्कृत होने लगे थे, औजारों को अधिक सुडौल और जामती रूप प्रदान किया गया था। काल में निर्मित ये लघु उपकरण आकार में छोटे होने पर भी अधिक उपयोगी और घातक थे। निसंदेह मध्य पाषाण काल ने नव पाषाण काल का मार्ग प्रशस्त किया था। लोग शिकार करके, मछली पकड़कर, खाद्य वस्तु बटोर कर पेट भरते थे। पाषाण या पत्थर के बहुत छोटे छोटे औजार थे। तीर कमान का आविष्कार मध्य पाषाण काल में हुआ था। विशेष उपलब्धि इसमें क्या थी? पशुपालन थी, और सबसे पालतू जो जानवर था वो था कुत्ता। और यह मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान के बगौर से पशुपालन से प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए थे। लोगों का जीवन शिकार पर ही निर्भर था, और अंत्येष्टि क्रिया सावधान का पहली बार परिचय भी मतलब मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। मध्य पाषाण काल का मात्र एक प्रमुख या प्रमाणिक स्थल भीमबेटका है, जो कि सबसे प्रमुख गुफा है। मध्य प्रदेश के क्षेत्र भीमबेटका को अपनी राजधानी बनाया था। वह पशुओं को पालने लगा था। मानव सर्वप्रथम पालतू बनाया जाने वाला जानवर कुत्ता था। औजारों को सुडौल जामती रूप कर लिया और नए औजारों का आविष्कार किया था, जैसे धनुष बाण इत्यादि। यहाँ का मानव एक रहस्यमय जीवन को जी रहा था। ये दोनों कालों के बीच की कड़ी बना रहा। मध्य पाषाण काल की खोज 1867 ईस्वी में कार्लाइल ने किया था। अब चलिए हम देखते हैं कि हमको यहाँ पे कितने मेन क्वेश्चन बन रहे हैं। तो देखिए, जिसकी खोज की थी 18 मध्य पाषाण काल खोज पूछ सकता है। मध्य 1867 में किसने किया था? CL कार्लाइल ने किया था। और किस चीज़ का आविष्कार हुआ था? तीर कमान, धनुष बाण का आविष्कार हुआ था। और पालतू जानवर जो था कुत्ता था। पशुपालने मतलब इस टाइम पशु पालने लगे थे। मध्य प्रदेश के आदमगढ़ और राजस्थान बगौरा से साक्ष्य मिले जानवरों को पालने के लिए। और यह मध्य प्रदेश के में ही मतलब अंत्येष्टि सावधान का पहली बार साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ मतलब लोगों को अंत्येष्टि जल मतलब गाड़ा जाता था। पौराणिक स्थल सबसे, और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो गुफा प्राप्त हुई प्राचीन गुफा वो भीमबेटका है। तो हमको सिर्फ इतने बड़े पेज से सिर्फ हमको इतने ही क्वेश्चन मतलब लर्न करना है। हम इतने हैं और हमने इतने सारे क्वेश्चनों को निकाल लिया है। चलिए हम अब देखते हैं क्वेश्चन। तो आज हम सिर्फ मध्य पाषाण काल तक के जो भी क्वेश्चन बने थे हम उन्हीं को याद करेंगे। के औजार कैसे थे? बेड़े और अपरस्का भद्दे, मोटे, छोटे थे। ऐतिहासिक काल में औजारों को बनाने का क्या उद्देश्य था? शिकार करना। मध्य पाषाण काल संस्कृत थी अखेटक और पशुपालक। लघु औजार किस काल विशेषता को इंगित करता है? मध्य पाषाण काल। किस काल के औजारों को काल कहा जाता है? मध्य पाषाण काल। प्रागैतिहासिक काल में एक नए और धनुष बाण का प्रयोग किस काल में किया गया था? मध्य पाषाण काल में। पशुपालन का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? मध्य प्रदेश और
राजस्थान के भगौर जिले से। मध्य पाषाण काल के लोगों का जीवन यापन का मुख्य स्रोत क्या था? शिकार। अंत्येष्टि क्रिया समाधान प्रथम प्रमाण किस काल से मिलता? मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल की प्रमुख गुफा भीमबेटका मानव द्वारा सर्वप्रथम पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता था। मध्य पाषाण काल खोज कब हुई थी? 1867 में सीएल कार्लाइल ने किया था। तो आज हमारे जो टॉपिक थे वो कंप्लीट हो गए मध्य पाषाण काल के लिए।